एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कर्मा इज अ बिच। मतलब कि कर्मा जो है आपको आपके कामों का, आपके पाप का कह सकते हैं या फिर आपके पुण्य का आपको इसी जन्म में मिलता है। सेम ऐसा ही बिग बॉस के घर में भी है। बिग बॉस के घर में जो आपने कर्मा किया होता है वो आपको बिग बॉस के अंदर ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता है। अब मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं ये बात, तो सुनिए ये बात ध्यान से। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यार का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। RAHULBHOJ, मिलिए मुझसे, वहां पर ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो यहां पर दोस्तों कर्मा इज अ बिच क्यों मैं कहता हूं? मैं ये बात कहता हूं अर्चना को, मैं ये बात कहता हूं सौंदर्या को, मैं ये बात कहता हूं मंडली को, मैं ये बात कहता हूं प्रियंका, अंकित को भी। जी हाँ दोस्तों, क्या ये बात सुनिए ध्यान से। याद होगा आपको, 80 दिन जैसे ही खत्म हुए थे वैसे ही 100 दिन होने वाले थे, वैसे ही अंकित गुप्ता आउट होते हैं। पूरी मंडली मिलकर अंकित गुप्ता को बाहर निकालने के लिए, बाहर का दरवाजा दिखाने के लिए एकजुट होती है। सौंदर्या शर्मा से जब पूछा जाता है तो सौंदर्या शर्मा कहती कि ओह, अंकित गुप्ता का कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, और अंकित गुप्ता को वो आउट करवा देते हैं। अब सेम यही कर्मा जो है सौंदर्या के लिए आता है। यहां पर सौंदर्या, टीना और शालीन, इन तीनों को बॉटम में रखा जाता है। सुबुल को बचा दिया जाता है वोटिंग के हिसाब से, जो कि ऑफ कोर्स परफेक्ट था। लेकिन कंटेंट के मामले में यहां पर अब पूछा जाता है इन तीनों में से कौन। और यहां पर दोस्तों हैरानी की बात तो यह है, हैरानी की बात लिटरली यह है कि सौंदर्या उसी जाल में फंस जाती है जो उसने अंकित गुप्ता के लिए बुना था। फिर उसके बाद वहीं अब बारी आती है दोस्तों नन अदर देन अपनी अर्चना की। कैसे अर्चना को भी कर्म मिला? अर्चना ने क्या किया था? अर्चना ने गैंगअप की थी। अर्चना ने कहा था कंधा दूल्हे को निकालो, प्रियंका का कंधा है, कंधा है, कंधा है, दूल्हे को निकालो। और जैसे ही यहां पे दुल्हा निकला, प्रियंका तो और स्ट्रांग हो गई। प्रियंका ने यह बात प्रूफ कर दिखाई कि भैया मेरे को कंधे की जरूरत नहीं है, मैं बिना कंधे के भी ऊपर चढ़ सकती हूं, ऊपर आ सकती हूं और तुम लोगों की वाट लगा सकती हूं। और यहां पर दोस्तों प्रियंका ने भी कंधे को न अपना के अपना खुद से इंडिविजुअल गेम खेला। अब सेम यही जो है प्रोसेस आती है जब प्रियंका ने ही अपनी पॉइंट रख के स्ट्रांगली बिलीव करके कि आखिरकार तीनों में से कंटेंट किसका है किसका नहीं है। प्रियंका ने भी दोस्तों क्या किया, उसने यहां पर सौंदर्या को निकाल दिया, जो कि नन अदर देन अर्चना का कंधा थी। और अर्चना फूट फूट के रोने लगे। दिस इज कॉल कर्मा, दिस इज कॉल कर्मा इज अ बिच। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए मंडली, आप मंडली का हालत देख लीजिए। जो मंडली एक दूसरे के दम पर इतना उछलते थे, वो जब से टूटी है तब से शिव तो गायब ही है। सलमान सर ने खुद ये बात बोल दी, शिव तुम दिख ही नहीं रहे हो। और वहीं निमृत जी की बात करें तो भैया निमृत जी की तो अलग ही बात है, वो तो बिग बॉस की दत्तक पुत्री हैं, क्या कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कर्मा। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीना और सुम्बुल। स्टार्टिंग के हफ्ते में सुम्बुल ने कहा था प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है प्लीज। और वही अब एंड हो रहा है तो टीना बोलती है प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है। पूरी इमेज बर्बाद किसकी हुई? सुम्बुल की हुई थी। किस पे इल्जाम लगा था? टीना पे लगा था। अब किसकी इमेज पूरी बर्बाद हुई? किसकी हुई? टीना की हुई। किसने इल्जाम लगाया? अब शालीन ने लगाया। तो दोस्तों ये है, आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। अभी देखो ना, प्रियंका ने जो कर्म करे उसका फल उसको मिल रहा है। सलमान साहब ने उसको ये तक बोल डाला, आई हैव समथिंग फॉर यू, एंड द पीपल इनसाइड सीटिंग दे वर लाइक ओह, इतना समूह हो गया था उन सबका। तो दोस्तों आपको क्या कहना कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।